सीवान की जनता का जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर है, उसी तरह सीवान में कविता जी का लहर है। और सारे लोग, हर तबके के लोग इस बार 400 पार। समर्थन हमारी जो प्रत्याशी हैं उनकी छवि और उनमें जो टैलेंट है, और लगभग पिछले 7-8 साल से वो विधायक भी हैं, 2011 से अभी तक वो एक क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके द्वारा जो कार्य हुए हैं, पूरे जिले के लोग, दरौंदा विधानसभा के विकास से पूरे जिले के लोग लगभग वाकिफ़ हैं। और सब लोगों का ये मन है कि जिस तरह दरौंदा विधानसभा का विकास इन्होंने किया है, कविता जी ने, उसी तर्ज पे पूरे सीवान संसदीय क्षेत्र का ये विकास करेंगी। और इसीलिए सीवान की जनता, जिनके पक्ष में एक लहर है सीवान की जनता का, जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी जी का लहर है, उसी तरह सीवान में कविता जी का लहर है। और सारे लोग, हर तबके के लोग इनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। और आप देखिएगा कि 12 मई को जो चुनाव है सीवान में एक तरफा होगा। क्या लग रहा है आने वाला 23 मई का जो रिजल्ट आएगा उसमें मोदी की सरकार बनेगी केंद्र में? निश्चित तौर पे बनेगी। और हम पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। इस बार 400 पार। प्रतिपक्ष रहेगा नहीं इस समय। इस बार जो चुनाव हो रहा है, इसमें प्रतिपक्ष की भूमिका खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरा देश मोदी चिल्ला रहा है। और 23 मई को जो रिजल्ट निकल रहा है, हमारी सरकार बनने जा रही है। हमारी सांसद, ये वैसे आपने कहा कि बहुत गांव में, लेकिन हमारे सीवान 18 संसदीय क्षेत्र में अभी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से ऐसा मैसेज निकल। बिल्कुल ये साफ है। सीवान की जो लड़ाई है हमारी, यानी एनडीए की जो लड़ाई, हम लोग दूसरे धुरी पर लड़ रहे हैं और महागठबंधन दूसरे धुरी पर लड़ रहे हैं। साफ शब्दों में ये कह देना चाहता हूँ कि हम लोग लड़ रहे हैं देश निर्माण के लिए, और वे जो लड़ रहे हैं हमारे एजेंस्ट में, वे लोग देश को तोड़ने और खंडित करने के लिए लड़ रहे हैं। इसका प्रमाण भी मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समाज से ताल्लुक़ रखता हो, वो इन लोगों के कारनामे से वाकिफ न हो। निकेश जी, आप कहते हैं कि देश को तोड़ने के लिए इन लोग हैं, लेकिन अगर सीवान की बात करिए तो सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो विकास किया है, अब तक आपके जितने सांसद हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद जो सांसद हैं, क्या लग रहा है उन्होंने विकास किया है क्या? देखिए, शहाबुद्दीन साहब का विकास बहुत लोग नहीं जानते हैं। गिनाते हैं टाउन हॉल, गिनाते हैं इंडोर स्टेडियम, गिनाते हैं राजेंद्र स्टेडियम, गिनाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितनी विकास उनकी दिखती है सीवान शहर में, एक भी बताइए जो उन्होंने नया निर्माण कराया हो। सबका रिपेयरिंग उन्होंने किया है। उससे पहले भी वे जितना वे किए हैं विकास, यहाँ जितनी बिल्डिंगें चमक रही हैं उन्होंने किया है, वो पहले भी निर्मित थी। उसका उन्होंने सौंदर्यीकरण किया है। और जो विकास के लिए मिलता है प्रत्येक जनप्रतिनिधियों को, तो ये तो उनके पैकेट का नहीं है, ये तो देश का पैसा है। और ये उनका उनका कर्तव्य है और हमारा अधिकार है, सीमांत के लोगों का अधिकार है कि आपको जब प्रतिनिधि हम बनाए हैं तो आप करेंगे। लेकिन उन्होंने नया कुछ नहीं किया है। विकास उसी पैसा से आपके सांसद जी ने क्यों नहीं कराने का काम किया? ये आपको इंडोर स्टेडियम को पैसा तो वही है, फंड वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कहना जो चाहते हैं हम समझ रहे हैं इस बात को। इंडोर स्टेडियम आज अच्छी स्थिति में है और हर बार निवेश, हर बार एक ही नहीं, हर बार एक ही इमारत पे या एक ही कार्य में इन्वेस्टमेंट किया जाए, अच्छी बात नहीं है। दूसरा नया कहीं नहीं, पूरे जिले नहीं, दूसरा नया क्यों नहीं हुआ? नहीं, बहुत कुछ हुआ है। क्या जैसे सड़कें हुई, बिजली की स्थिति आज देख लीजिए। बिहार सरकार की है, लेकिन इनका भी बहुत सरकार की है। अरे तो हमारे जनप्रतिनिधि ना ये लिख के भेजते हैं कि हमारे यहाँ इस चीज की जरूरत है, वो होती है। निकेश जी, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बाहर के पैसे को सीवान में लाके इन्वेस्ट किया। नहीं, ऐसी और आपके सांसद यहाँ के पैसे को बाहर भेज दिए। मैं बता दूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे उनका कुछ दूसरा रुतबा था। उनके डर से, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। 8 विधानसभा आते हैं सीवान जिले में। सीवान संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा है और पूरे जिले में 8 विधानसभा है। और उस समय पैरेलल सरकार जो राज्य में सरकार थी, उसका पैरेलल सरकार सीवान में चलता था। सीवान सरकार एक होती थी उस समय, और किसी भी उनके दल के विधायक का हिम्मत नहीं था
कि अपना फंड स्वयं लिखे। सब केंद्र बिंदु उसका था सीवान, और ये उन सबका फंड लेके सीवान में इन्वेस्टमेंट करते थे। यही सच्चाई है, और यही सब लोग जानते हैं कि जो विकास हुआ है वो अकेले शहाबुद्दीन ने किया है। जबकि उसमें 8 विधायक का एक जमाना हुआ करता था जब 8 का 8 सीट उन लोगों के झोली में जाया करता था। यही डर से तो लोग यही बात है, विधायक डरे रहते थे। विधायक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपना फंड स्वयं लिखे, और वे विधायक डरे रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका बहुत इतिहास है। आप